जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 19तम पवित्र स्वाधीनता दिवस रे संघचा समीर महांती जी स्वाधीनता दिवस अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची, समस्त को स्वागत करुच्ची। स्वाधीनता प्राप्त होकर 78 साल हो गए। वो प्राप्त करने के लिए कितने साल प्रयास हुए, ऐसा सोचते तो ध्यान में आता है कि ब्रिटिशों के गुलामी से आजाद होने का पहला प्रयास 1857 में हुआ और तब से लगातार ये प्रयास चलते रहे, अनेक मार्गों से चलते रहे, सशस्त्र अथवा निशस्त्र, युद्ध के आधार पर, हिंसा अहिंसा के आधार पर, और सतत 3 पीढ़ी तक लोग अपना प्राणार्पण करते रहे, जेल में जाते रहे, परिस्थितियां बदलते रही, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के लिए परिस्थिति की अनुकूलता आते तक समाज ने और उस समय के नेताओं ने ये सारे प्रयास जारी रखे, सब प्रकार की कीमत चुकाता। अभी 78 साल बाद हम लोगों को, मेरा स्वयं का जन्म स्वाधीनता के बाद का है, तो उसको प्रयत्नपूर्वक स्मरण करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कमाया, हमको तो अनायास मिल गया, लेकिन इसको कमाने में भी बड़ा परिश्रम लगा है और इसको रखने और बढ़ाने में भी परिश्रम लगेगा। स्वतंत्रता में स्व है और तंत्र है। स्व के आधार पर तंत्र चलता है तब स्वतंत्रता आती है। भारत एक वैशिष्ट्यपूर्ण देश है। वो दुनिया में सुख शांति लाने के लिए जीता है, दुनिया को धर्म देने के लिए जीता है। इसलिए हमारे राष्ट्र ध्वज पर केंद्र में धर्म चक्र है। ये धर्म सबको साथ लेकर, सबको जोड़कर, सबको उन्नत करता है। इस लोक में और परलोक में सबको सुख देने वाला है। ये धर्म दुनिया को देने के लिए भारत है। ये हमारी विशेषता है, वो देने के लिए भी तंत्र हमारा होना पड़ेगा, स्व के आधार पर चलना पड़ेगा। तो देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, परंतु उसको स्वतंत्र युक्त देश बनाना, स्वाधीनता मिल गई, अंग्रेज चले गए, हमारे अपने लोगों के अधीन ये देश हो गया। हम इस देश का तंत्र चलाने वालों को हर 5 साल के बाद निर्वाचित करते थे, वो हमारे अपने लोग थे। हम अपना राज्य चला रहे, हम अपना कारोबार चला रहे, हम स्वाधीन हो गए। लेकिन जिस कारण से स्वाधीन हुए, अपने देश में सबको सुख, स्थैर्य, सुरक्षा, शांति, प्रतिष्ठा मिले, और विश्व जो आज लड़खड़ा रहा है, आज की दुनिया की समस्याओं को देखकर 2000 वर्षों तक अनेक प्रयोग करके भी उसको समस्याओं के निदान मिले नहीं है। उस विश्व को अपनी दृष्टि के आधार पर, धर्म दृष्टि के आधार पर नई सुख शांति युक्त दुनिया बनाने वाला उपाय देना, ये कर्तव्य हम स्वयं बने
और विश्व को बनाएं, इस प्रकार का एक टास्क हमारे स्वतंत्र देश के सामने है। उसके लिए हम सबको वैसा ही परिश्रम, वैसा ही त्याग और वैसा ही बलिदान करना पड़ेगा जैसा इस स्वतंत्रता को हमको प्राप्त कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने किया। 3 पीढ़ी तक सतत प्रयास किया। अनुकूलता जब आएगी तब काम होगा, अभी नहीं है अनुकूलता, यह जानकर भी सतत प्रयास के द्वारा ये भावना जनमानस में जागृत रखी। वैसा ही हमको परिस्थिति का विचार किए बिना हमारे देश का स्थैर्य, सुख, शांति, एकता, सबको सम्मान, सबको प्रतिष्ठा, इसके साथ साथ विश्व में कलह मुक्ति, विश्व में पर्यावरण समस्या आदि आदि बातों का निदान करके नई सुखी सुंदर दुनिया बनाने वाला विश्व गुरु भारत खड़ा करना है। इस अपने कर्तव्य का स्मरण आज हम सब लोग करें। झंडा वंदन हमने किया है। त्याग का, कर्मशीलता का, ज्ञान का रंग उसके शिरोभाग में है केसरिया भगवा। शुद्ध चरित्र, निर्मल, अंतर्बाह्य निर्मलता का प्रतीक रंग बीच में है सफेद रंग। और ये दोनों जब एक साथ आते हैं, शुद्ध चरित्र लोग निस्वार्थ बुद्धि से त्याग पूर्वक जब कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, तो फिर जो समृद्धि आती है उस समृद्धि का लक्ष्मी जी का रंग है हरा। और ये सब हमको करना है धर्म के आधार पर, इसलिए धर्म चक्र उसके बीच में है। तो ये हमारा राष्ट्रध्वज हमको जो करना है और किस प्रकार करना है, दोनों बातों का बोध कराता है। वह बोध लेकर हम सब लोग आज अपने कर्तव्य का स्मरण करें, उस कर्तव्य की दिशा में कुछ छोटे छोटे संकल्प करके अपने जीवन में आगे बढ़े। जैसे आजकल हम संघ के स्वयंसेवक पंच परिवर्तन की बात करते हैं, वो क्या है आज मैं नहीं बताऊंगा, आपके पास वो विषय आएगा। देखिए ऐसे ही छोटे संकल्प है जो इस प्रकार का परिवर्तन समाज में, देश में, उसके कारण दुनिया में लाएंगे। ऐसे छोटे छोटे परिवर्तनों से प्रारंभ करके हमको अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का काम शुरू करना चाहिए। इतना ही एक विचार मन में आता है, आपके सामने आपके चिंतन के लिए रखता हूँ और मेरे 4 शब्द